कोरियन कंपनी ने ऐसा दावा किया था कि भारतीय लोग जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो जाति का टाइटल देख करके नंबर देते हैं और बताते हैं कि इसी जाति के आदमी को रखना है, क्योंकि इस जाति के आदमी के पास दिमाग ज्यादा होता है। ये जाति कौन सी हो सकती है और वो इंटरव्यू लेने वाले कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी समझ आप में है तो ये पता चल जाएगा। इसलिए ये जातीय जनगणना नहीं होने दी जाती है। सत्ता के जो स्तंभ हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे राज्य की समितियां हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जिला पंचायत हो, जिला परिषद हो, या गांव के मुखिया हो, प्रधानी हो, इन सारी चीजों पर उनका अपना कब्जा है। कहीं कहीं जहां बाध्य किया गया है वहां तो रिजर्वेशन के तौर पर कहीं आपको दे दिया जाता है, लेकिन वो पद ज्यादातर प्रोजेक्टेड होता है। आप जानते हैं, सुनियोजित तरीके से उनको दिया जाता है और उसका वो लाभ वही लेते हैं जो उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जिस जाति वर्ग का प्रतिनिधि होता है उसको वो लाभ नहीं दे पाता, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड होता है। इसके क्या कारण है, इस पर भी हम लोग आएंगे। इसका मूल कारण ये है कि आर्थिक तौर पर हम समृद्ध नहीं है कई मामलों में, और वो जो कैंडिडेट को फाइनेंस करता है वो उसका लाभ लेता है। इस पर आऊंगा मैं आगे। तो इसकी जरूरत किस लिए है? अगर जातीय जनगणना होती है तो सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, आपके व्यक्ति के द्वारा सत्ता संचालित हो सकती है, वो व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है और वो आपकी समस्या को ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। ये हो जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना नहीं होने दी जाती, क्योंकि सब ऐसा हो गया तो सारी चीजें बदल जाएंगी। जो लोग संगठनों पर, संस्थानों पर, व्यवस्था पर काबिज हैं वो वहां नहीं रह पाएंगे। जातीय जनगणना क्या करवा सकती है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या और भी सत्ता के जितने स्तंभ हैं, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है ये आप देख पाएंगे, और उसके बाद आपकी भागीदारी बढ़े इसके लिए आप मांग करने लगेंगे। इसलिए जातीय जनगणना होनी ही नहीं देनी है, ताकि आपको पता ही ना चले कि आप कहां, कितनी मात्रा में, किस पद पर विद्यमान है और क्या काम कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चलने देना। इसलिए ये जातीय जनगणना नहीं होने देना चाहते। अब ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कैसे है कि जितने पावर पिलर हैं, सत्ता के केंद्र हैं, उन सारे केंद्रों को पकड़ के रखना है। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम डेवलप करना होगा, लेटरल एंट्री करवानी होगी। आप परीक्षा देके मत आइए, जुगाड़ से आइए। जुगाड़ कैसे लगेगा? जब आपको कोई आदमी ऊपर बैठा होगा तो आपके लिए जुगाड़ लगाएगा, नहीं बैठा होगा तो जुगाड़ लगाएगा कौन? जब नहीं लगाएगा तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत कॉमन सी बात है। तो ये क्या है? षड्यंत्र है, इसलिए इसको षड्यंत्र कहा जाता है। बहुजन आदमी, बहुसंख्यक समाज जो है, मेहनत के मामले में इसकी कोई बराबरी ना पहले थी, ना आज है और ना आगे होगी। इसका दावा मैं कर सकता हूं, इसलिए जिस प्रतिष्ठान में मैं बैठा हूं, जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां मैं अपने आसपास के लोगों को देख के बता सकता हूं कि जितना मेहनत, जितना ईमानदारी से काम बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति करता है, उतना कोई नहीं करता, क्योंकि वो पहले से श्रम करता रहा है। श्रम करने की उसको आदत है। जो पहले से तिकड़मी थे वो आगे भी तिकड़मी ही रहेंगे, वो श्रम कभी कर ही नहीं सकते। तो श्रमिक समाज श्रम के मामले में, बुद्धि के मामले में कभी पीछे नहीं है। लेकिन जहां तिकड़म की बात आती है वहां तो षड्यंत्र सफल हो जाता है ना। वहां तो श्रम का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि श्रम का महत्व तब होता है जो उसके प्रस्तुत करने का उसे मौका दिया जाए। ये मौका ही नहीं मिला। तो जातीय जनगणना ना हो, इसके लिए इतने सारे षड्यंत्र किए जाते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि वो पावर पिलर, खास करके संसद, विधानसभा, न्यायपालिका, मीडिया, जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, उन सारी जगहों पर वो कब्जा करके रखते हैं और जो चीज प्रोपोगेट करते हैं, फैलाते हैं, पैगाम का जो प्रयास है, आज इसकी सराहना इसलिए होनी चाहिए कि इसी तरह का जो प्रोपोगेशन है उसको आप समझिए कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रचार है, और हम उसको खुद ही अपने मोबाइल से दूसरों के पास भेज के कहते हैं आप इसे देखो। हम प्रचारित ही क्यों कर रहे हैं गलत चीजों को? तो ये जो जमीनी काम है वो पैगाम कर रहा है, इसके लिए साधुवाद पैगाम का। और जितनी विद्रूपताएं हैं, बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, गरीबी है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, भूखमरी है, लैंडलेस